जय हिंद दोस्तों, जनवर से आपका स्वागत है। मैं विनेश सिंह। आज पढ़ाने वाले हैं हरियाणा पॉलिटेक्निक डाइट। पढ़ना होना होगा पास, क्योंकि सभी बच्चा चाहता है इसी डाइट पे आस। तो आ गया है, पढ़ने की जरूरत है। आज इसका फर्स्ट लेसन को पढ़ाने वाले हैं, नो डाउट सीधे टीट आउट कराने वाले हैं, वह भी जड़ से, वह भी ट्रेड के साथ, क्योंकि बच्चा सब रहता है इसी डाइट पे आस। तो देरी किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज के लिए फर्स्ट प्रश्न है जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या तहरा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। तहरा यदि h इक्वल टू अंडर रूट टू प्लस डटो हो तो h का मूल होगा, क्या होगा? नो डाउट सीधे होगा टीट आउट। देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में अधर रहे, डटो रहे, रूट में एक ही प्रकार के संख्या रहे, तो यहाँ पे ट्रिक से समझिए, नो डाउट सीधे टीट आउट कैसे किया जाता है। इसको ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे जिसका 20 का अंतर 1 हो, तो इसको 30 संख्या में तोड़ सकते हैं। 2 दूणे 1, 2 दूणे 1, 2 एकम 2 टूट गया, यही ना संख्या है। 2 दूणे 1 समझ में आ रहा होगा। अगर 3 रहता तो 3 तो भी वैसे ही तोड़ते, अगर 6 रहता तो 6 तो भी वैसे ही तोड़ते। जिससे 6 तो तोड़ देते, 2 3 6, दोनों का 20 का अंतर 1 है, इस रूप में तोड़ेंगे। समझ में आ रहा होगा, आप तो बुझा रहा होगा। अब देखिए, समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। उसी प्रकार 2 तो हमने तोड़ दिया है। अब देखेंगे अदर प्लस है कि माइनस है, तो देखिए यहां पे भी प्लस 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 है। प्लस प्लस में अदर रहेगा तो सबसे बड़ा वाला संख्या लेंगे, अब माइनस में रहेगा तो सबसे छोटा वाला संख्या लेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 2, नो डाउट। सीधे करना होगा टीट आउट। सिर्फ आप तो समझने की जरूरत है, एकदम से ट्रिक के साथ बताएंगे। ऑब्जेक्टिव में होगा नो ऑब्जेक्शन तब जब ध्यान से समझिएगा तब। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 2। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है नो डाउट। ए भैया सीधे तरना होगा टीट आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है, क्या कह रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। 98557 में जिस छोटी से छोटी संख्या से भाग देती संख्या पूर्ण धन बन जाए। पूर्ण धन सर कैसे बनता है? तो इसके लिए धनमूल निकालना पड़ता है। क्या? देखिए बताते हैं। धनमूल में आप लोग जानते होंगे कि 3 संख्या का जोड़ा लगता है, जो बच जाएगा वही होगा, उसी से भाग देंगे। चलिए बता देते हैं आपको, जड़ से बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन देने की जरूरत है। अब यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि 30 संख्या से भाग लग पाएगा, तो 2 से लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। चलिए 3 से लगाते हैं। 3 त्रिता 9, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 से 3 8 24, 1 25, 1 बचेगा, 3 5 15, 0 3 9 27। यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम वजन परेशानी नहीं होगा। फिर से 3 से 3 एकम 3 0, क्योंकि 2 तो जाएगा नहीं, 3 9 27, 1 3 5 15, 0 3 3 9। यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम वजन परेशानी होगा नहीं। फिर 3 से 3 3 9, 1 3 6 18, 1 3 5 15, 0 3 एकम 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं होगा। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, ए सर जी 2 बचा, 3 6 18, 2 बचा, 3 7 21। यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होगा। अब देखिए 12 16 7, देखिए यह 30 संख्या से कटेगा, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 से कटाते रह जाइएगा, नहीं कट पाएगा। ये सर जी ऐसा है, कट जाएगा। 3 से नहीं कटेगा, ये सर जी कट जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 23 से कटेगा, 30 से कटेगा 23 से, तो 23 से कटाइएगा तो आप आ जाएगा 529, और फिर 23 से कटाइएगा तो आ जाएगा 29। सर जी 23 बार में कट जाता है, क्योंकि 23 का क्यों होता है, क्या होता है सर जी? 12 16 7, मतलब क्या 12,167 होता है।
तो ऑलरेडी आप देखिए धन की बात कर रहा है तो 3 जोड़ा लगा देंगे, 3 जोड़ा लग दिया, फिर इधर 23 तक 3 जोड़ा लग दिया, क्या बच रहा है 8 तो 3 बच रहा है, तो हमारा राइट आंसर होगा 3, तो 3 से ही भाग देंगे तो यहाँ पूर्ण धन प्राप्त होगा। चलिए आंसर में देख लेते हैं। तो आंसर में 3 जो ऑलरेडी ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट सीधे तरना होगा, टिक आउट देरी थी, इस बात थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 समझने के लिए हो जाता है फ्री, देख लेते हैं एकदम से विस्तार से आपके भाषा में मत आइएगा, ऐसे प्रश्न के झांसा में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, ए सर जी प्रश्न नंबर 3, चलिए प्रश्न नंबर 3 समझने के लिए हो जाता है फ्री, कह रहा है यदि अंडर रूट, अच्छा 1 + 25 बट्टा 144 इक्वल टू 1 + h बट्टा 12 हो तो h समान है। h समान क्या होगा, इसी h समान ज्ञात करना है, यही h समान तो तब जब यह इसके बराबर है तब, तो सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, नो डाउट सीधे करना होगा टी डाउट। देखिए यह रूट में है तो रूट तो हटा भी सकते हैं, मगर हटाएंगे तो देखिए 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। लड़कवा अक्सर ऐसे ही बनाता है जिसकी वजह से गलती हो जाता है। ए सर जी तैसे 1 का वर्गमूल क्या होता है, यहीं पे प्रॉब्लम दिक्कत दर्जन परेशानी सब हो जाता है। चलिए एकदम इजी प्रोसेस बताएंगे। बट्टा में है तो इसका बट्टा तो जोड़ बना देते हैं, 1/1 कर देंगे प्लस 25 बट्टा 144, तो उन्हें दिक्कत प्रॉब्लम है दर्जन परेशानी नहीं है, नहीं होगा। चलिए बराबर है 1 + h बट्टा 12, तो 1 + h बट्टा 12, देखिए लघुत्तम आ जाएगा हमारा 144, रूट में है तो रूट में 1 बार में 144, तो 144 एकदम क्या होगा 144, 25 है तो 25 हो जाएगा। चलिए 144 है तो 144, 25 है तो 25 इक्वल टू 1 + h बट्टा 12। यहाँ तक बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए दोनों तो जोड़ देते हैं, तो 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 1 बट्टा 144 इक्वल टू 1 + h बट्टा 12। यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी है नहीं होगा, हम है तो सब होगा। देखिए दोनों पे रूट है, इसका मतलब क्या है दोनों पे रूट है, तो 169 का वर्गमूल होता है 13, जो ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा 13 13 हाँ 169, 144 का वर्गमूल होता है 12, तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं इक्वल टू 1 + h बट्टा 12। यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी है, होने नहीं देंगे परीक्षा हॉल में, आप तो रोने नहीं देंगे। चलिए इस यह h है, इसमें h तो नहीं है, तो बिना h वाला है, यह भी बिना h वाला है, तो h जाती तो एक तरफ कर देते हैं, तो 13 बट्टा हो जाएगा 12, अब प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 1 कर देते हैं h बट्टा 12। यहाँ तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी नहीं है तो नहीं होगा। 12 एकम 12 तो 13 एकम 13, एक पहाड़ा में 12 12 में 12 आएगा, तो ए सर जी 12 लिख दीजिए h बट्टा 12। तो दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी होगा नहीं, 13 में से 12 जाएगा तो 1 बट्टा 12 इक्वल टू h बट्टा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, h में 12 करेंगे तो 12h हो जाएगा, तो 12h इक्वल टू 12, तो h इक्वल टू 12 बट्टा 12, 12 एकम 12, तो हमारा राइट आंसर होगा 1, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो हमारा राइट आंसर 1 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं, क्या है प्रश्न, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। 4 नंबर प्रश्न है, यदि रूट 32.4 बट्टा रूट h इक्वल टू 2 हो तो h समान है। h समान क्या होता है यहाँ पे समझने की बात है। चलिए यह इस प्रकार रूट है तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों में रूट है तो इस तरह लिख सकते हैं 32.4 बट्टा h लिख सकते हैं 2। यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी है नहीं, यहाँ पे इसका मतलब यह भी रूट में है यह भी रूट में है, इसका मतलब दोनों रूट में, बात तो एक ही है। अब आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि जब रूट हटता है तो सामने वाला तो स्क्वायर कर देता है, स्क्वायर हटा है तो सामने वाला तो रूट में कर देता है, तो हम लिख सकते हैं 32.4 बट्टा h इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो चलिए 32
32.4 बट्टा h इक्वल टू 4 आ जाएगा, बाई में 1 लाते तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4 में h से करेंगे तो 4h इक्वल टू क्या होगा 32.4, तो h इक्वल टू 32.4 बट्टा 4। तो दिक्कत प्रॉब्लम रीजन परेशानी नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए 4 से भाग करेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 पॉइंट 4 एकम 4, तो h का मान आ जाएगा 8.1। तो इसका राइट आंसर 8.1 जो ऑप्शन में देख लेते हैं। सर जी तो 8.1 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर तो डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा राइट आंसर आ रहा है 8.1, 8.1 तो दे नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा नो डाउट, सीधे तो ना होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी? चलिए प्रश्न नंबर 5 बना के कर लेंगे जांच। कह रहा है 36.1 बट्टा 102.4 बराबर है, किसके बराबर है? चलिए इजी प्रोसेस बताएंगे एकदम से। एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 361 बट्टा 1024। अब चलिए अंडर रूट में है, इसका मतलब वर्गमूल निकलेगा, तो 361 का वर्गमूल हो जाता है 19, जो ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा भली भांति। अगर वर्गमूल निकालने आता होगा तो निकाल लीजिए, मगर याद करने की जरूरत है, कम से कम 20 तक 25 तक वर्गमूल याद होना चाहिए। चलिए 1024 होता है आपका, 32 का वर्गमूल होता है 1024, ठीक है ना। हमने वर्गमूल निकालने का भी ट्रिक बताया है, ऑलरेडी आप लोग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, सिर्फ जाते देखने की जरूरत है। चलिए तो इसका हो जाएगा 1024 का वर्गमूल 32, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे होता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चलिए इसका राइट आंसर होगा क्या होगा सर जी? 5 नंबर था 19 बट्टा 32, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। तो चलिए आज के वीडियो में इतने ही। अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की जरूरत है। यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए आज 5 ही प्रश्न तो बताए हैं। अगर आपका कमेंट अगर ज़्यादा प्रश्न होगा तो ज़्यादा प्रश्न बताया जाएगा, नो डाउट और सीधे टिक आउट कराया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।